साथियों नमस्कार। आजकल आप लगातार देख रहे हैं कि शादी होती है और 4 महीने 6 महीने साल भर में वो शादियां टूट भी जाती हैं। 4 महीने 6 महीने साल भर के अंदर डिस्प्यूट्स क्रिएट होने लगते हैं पति पत्नी के बीच में। और बहुत ज़्यादा जो खबरें आज सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से आप तक पहुंचती हैं, जिसमें आप देखते हैं कई बार पीड़ित पक्ष ज़्यादातर पति रहता है। 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो एफआईआर होती है, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है उसमें ये कि धारा 125 सीआरपीसी जो पत्नियों को भरण पोषण दिलवाने का हक देता है, यानी अपने पति से कोई भी पत्नी भरण पोषण ले सकती हैं, मेंटेनेंस ले सकती हैं, वो धारा 125 उसका हक पत्नियों को देता है। लेकिन जो आज वीडियो मैं आपके सामने ले आ रहा हूं, ये उन तमाम पतियों के लिए है जिनके ऊपर कहीं ना कहीं ये दबाव है कि उनकी पत्नी बार बार इस प्रयास में है कि कैसे एक तो अपने पति से दूर है और दूसरा उनके ऊपर दबाव बना रही है भरण पोषण लेने का, यानी मेंटेनेंस लेने का। तो आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिससे निश्चित तौर पे आपको भरण पोषण देना नहीं होगा, या फिर यूं कहिए कि आप भरण पोषण देने से, मेंटेनेंस देने से 125 सीआरपीसी के तहत जो आपको मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य होना पड़ता है, उससे आप बच सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना। लेकिन साथियों, जानते क्या है, जब आप देखते हैं तो सीआरपीसी में 125 में तो ये मेंटेनेंस का प्रावधान है कि कोई पत्नी अपने पति से ले सकती है, लेकिन पतियों के लिए सिर्फ यहां पर एक सेक्शन है। जी हां, सिर्फ एक सेक्शन है 125 का सब क्लॉज 4, सेक्शन 125 सब क्लॉज 4, यानी ये सेक्शन ये कहता है जिसमें कि अगर इस सेक्शन की बात की जाए तो इसमें पति पत्नी को भरण पोषण देने से बच सकता है। अब इस सेक्शन के अंतर्गत क्या है, इस सेक्शन के अंतर्गत 3 बड़ी चीजें हैं। ये 3 चीजें बिल्कुल आप ध्यान से सुनिए। इन 3 चीजों में आप देखते हैं, सबसे पहला एडल्ट्री, यानी कि अगर आपकी पत्नी का किसी और व्यक्ति के, किसी और पुरुष के साथ संबंध है तो जाहिर सी बात है वो एलिजिबल नहीं है मेंटेनेंस पाने की। दूसरा, रिफ्यूजल टू लीव विद द हस्बैंड विदाउट सफिशिएंट रीजन, यानी आपकी पत्नी आपके साथ रहने से मना कर दे बिना किसी कारण के, तो ये भी उसके एलिजिबिलिटी पर सवाल है, वो मेंटेनेंस पाने का हकदार नहीं रखती। तीसरा, अगर आपकी पत्नी और आप आपसी सहमति से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं तो भी आपकी पत्नी मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं होगी। यानी इन 3 चीज़ों को आपको गौर फरमाना होगा, क्योंकि डिस्प्यूट्स तो एक दिन क्रिएट होते नहीं हैं, झगड़े आपके बीच में एक दिन तो होंगे नहीं। झगड़े की शुरुआत कहीं और से होती है और धीरे धीरे इस मुकाम पे झगड़ा पहुंचता है कि कोर्ट कचहरी के अंदर चला जाता है। पत्नी आपके किसी वकील से सहायता लेती है और वकील सबसे पहले उसको 125 फाइल करने की सलाह देता है, सेक्शन 125 सीआरपीसी फाइल करने का सलाह देता है, मेंटेनेंस मांगने का सलाह देता है। तो आपके पास ये होना चाहिए कि जब आपको पता हो कि आपकी पत्नी अब उस दिशा में कभी भी बढ़ सकती है, तो वो 3 ग्राउंड आपको अपने पास रखने हैं कि कहीं हमारी पत्नी का किसी के अन्य पुरुष के साथ तो संबंध नहीं है, तो अगर है तो उसका साक्ष्य आपके पास हो, कुछ ना कुछ ऐसे साक्ष्य हो जो आगे चलकर आपको काम दे। नंबर 2, कि आपकी पत्नी या तो स्वयं मना करके चली जाए कि नहीं हम आपके साथ नहीं रह सकते, उसका भी कोई ना कोई या तो ऑडियो हो या तो वीडियो हो या तो चैट्स हो जो एक तरीके से आगे आधार बन सके। और तीसरा, या फिर आप आपसी सहमति हो आप दोनों की कि वो आपके साथ नहीं रहेगी, आप अलग रहना चाहते हैं और वो अलग रहना चाहती है। तो इस केस में अगर मान लीजिए पत्नी ने कभी ऐसी बातें आपसे की है तो उसको संभाल के रखिए, क्योंकि अगर वो भविष्य में 125 फाइल करती है, मेंटेनेंस फाइल करती है, तो ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मेंटेनेंस ना देने पड़े, इसका एक बहुत बड़ा आधार बनेगी। अब इसमें 2-4 चीज़ें और हैं जो हस्बैंड है, यानी जो पुरुष है, जो पति है, वो क्या कर सकते हैं अगर आप बचना चाहते हैं भरण पोषण ना देने से। तो सबसे पहले तो आपके खाते में जो भी पैसा है उस पैसे को आप कहीं ऐसी जगह ट्रांसफ़र कर दीजिए, चाहे रिश्तेदारों को दे दीजिए या किसी और को दे दीजिए, कि आपके खाते में पैसा ना के बराबर दिखे। दूसरा, आपके पास कोई व्हीकल है,
किसी गाड़ी के आप मालिक हैं, उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी अपने रिश्तेदार के नाम पे या किसी के नाम पे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो जनरल प्रैक्टिस में है कि अगर आपको पता है कि आपकी पत्नी आपके ऊपर एक के बाद एक लीगल एक्शन लेने जा रही है, 125 फाइल करने जा रही है, DV एक्ट फाइल करने जा रही है और 498A और तमाम ऐसे धाराओं में आपके माँ बाप के ऊपर भी मुकदमा करने जा रही है, तो बेशक आप अपने माता पिता से खुद को बेदखल करा सकते हैं तब तक के लिए जब तक ये केस चलेगा। यानी ये सब प्रिकॉशन के तौर पे आप पहले एक तरीके से सोच सकते हैं। और चौथा महत्वपूर्ण इसमें यह है कि मान लीजिए सारी चीज़ें हो भी गई और आपके ऊपर एक तरीके से मेंटेनेंस का एक अमाउंट कोर्ट ने फिक्स भी कर दिया, तो भी उसको आप जवाब दे सकते हैं कि आपके ऊपर पत्नी के साथ साथ आपके माता पिता का, आपके भाई बहन का, सबकी जिम्मेदारी भी आप ही के ऊपर है। लेकिन उसके लिए आपको प्रूफ के तौर पे, जैसे आपके भाई बहन हैं तो उनका कोई स्कूल की फ़ीस वगैरह की बात हो, या फिर उनके शादी ब्याह की बात हो, या फिर माता पिता हैं उनके इलाज की बात हो, ये सारी चीज़ें आपके पास रखनी होगी। तब कहीं न कहीं जाकर आप जो मेंटेनेंस आपके ऊपर लागू किया गया है कोर्ट द्वारा, उसमें आप बच सकते हैं। तो मोटे तौर पे आपको याद ये रखना है कि 125 सब क्लास 4 में ही आपके पास प्रावधान है कि आप मेंटेनेंस ना दें, इससे आप बच सकते हैं। और उसके लिए 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। जब भी आपको लगे कि अब आपकी पत्नी मायके वाले के बहकावे में आके या किसी अन्य साथी के बहकावे में आके आपके ऊपर कभी भी केस कर सकती है, तो ये जो तीनों पॉइंट हमने बताया, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है कि आप आगे चलकर इस स्थान पे खड़े रहें जहां पर आपको मेंटेनेंस ना देना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।